आज हम लोग भ्रामरी प्राणायाम से शुरू करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के बारे में कहा गया है, इसमें से भी दो सवाल निकलता है। तो पहले भ्रामरी प्राणायाम का श्लोक देख लेते हैं। कहा गया है वेगाद घोषं पूरकं भृंग नादम। ध्यान दीजिएगा, भृंग भृंग की चर्चा हो रही है। वेगाद घोषं पूरकम यानी कि वेग से आवाज के साथ पूरक करेंगे। कैसा आवाज होना चाहिए? आवाज की जो साउंड है उस साउंड के बारे में कहा गया। भृंग नादम। भृंग नादम का मतलब, भृंग मतलब क्या होता है? भंवरा, भंवरे को कहते हैं भृंग। तो कहा गया कि भृंग नाद के समान आवाज करते हुए पूरक करेंगे, यानी कि जब श्वास हम ले रहे हैं उस वक्त भी आवाज आनी चाहिए, लेकिन भृंग नाद के समान। दूसरा लाइन कहता है भृंगी नादम रेचकम मंदम मंदम। कहते हैं जब रेचक करेंगे यानी श्वास बाहर निकालेंगे तो भृंगी नाद के समान धीरे धीरे आवाज करते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे। अब भृंग और भृंगी दो शब्द किया गया, यहीं से आप सवाल निकलता है। यहीं पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हठ प्रदीपिका में जो भ्रामरी प्राणायाम है उसमें दो तरह की आवाज होती है, दो तरह के साउंड का इस्तेमाल होता है। पूरक में मेल भृंग यानी कि जो भवरा है, भ्रमर है, उसके मेल भ्रमर की आवाज आती है, यानी नर भ्रमर की आवाज आती है। और जब रेचक करते हैं तो फीमेल यानी कि मादा भ्रमर की आवाज आनी चाहिए। ये इसका सबसे मुख्य जो है इसकी विशेषता है। इसमें आगे कहा गया है योगिंद्राणांग एवं अभ्यास योगात चित्ते जाता काचित आनंद लीला। कहते हैं कि जब इसका अभ्यास कंप्लीट हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो चित्त में जो है आनंद की स्थिति उत्पन्न होती है। कौन से आनंद की स्थिति? थोड़ा सा और उसको विभूति देने के लिए आनंद लीला कहा गया है कि आपके चित्त में कदाचित ही निश्चित रूप से आनंद की स्थिति उत्पन्न हो जाती, आनंद लीला होने लगती है। भ्रामरी प्राणायाम के बारे में इतना ही कहा गया है, लेकिन इसी को हम लोग याद करने के लिए अभी देखते हैं भ्रामरी प्राणायाम को। बताइए इसमें जो मेन चीज है वो क्या है? भ्रामरी प्राणायाम में क्या विधि बताई गई है? प्रिया जी बताइए। भ्रामरी प्राणायाम की विधि बताई गई है कि जब श्वास को उसको पूरक करते हैं तो नर भ्रमर की आवाज को वेग से लेते हुए पूरक करना है और मादा भ्रमर की आवाज लेते हुए उसको रेचक करना है। धीरे धीरे मादा भ्रमर की आवाज निकालते हुए रेचक करना है। बहुत सुंदर, यही मेन चीज है। रेचक करना है मादा भ्रमर की आवाज के साथ, यही इसका मेन है। और कहा गया है कि इसका जब फल क्या होगा, जब ये सिद्ध हो जाएगा तो क्या होगा? चित्त में आनंद की प्राप्ति होगी। चित्त में आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद की प्राप्ति होगी, भ्रामरी प्राणायाम में कहा गया है। और इसका इंपॉर्टेंट जो सवाल निकलता है वो ये निकलता है, इसमें से दो सवाल निकलता है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम में पूरक के दौरान कैसी आवाज निकलती है, ऐसी आवाज होनी चाहिए। अब उसी में आपको दे देगा भृंगी भृंग। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार कहीं गलत तो नहीं दे रहा, भृंगी और भृंग तो एक ही होता है। तो कैसी आवाज होनी चाहिए पूरक के दौरान? भृंग की आवाज होनी चाहिए। भृंग की आवाज। या और इसी को अगर दूसरे तरीके से दे दे, भृंग की जगह दे दे कि मादा भृंग, नर भृंग या नर भ्रमर, तो हमें दो तीन शब्द का पर खेल सकता है एग्जामिनर। और हमें जब पूरी जानकारी होगी तो हम एग्जामिनर को हिलने नहीं देंगे। वो कहीं से भी घुमा करके हमें क्वेश्चन पूछे, हम उनको पकड़ लेंगे कि नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अगला सवाल आता है, भ्रामरी प्राणायाम के दौरान
यानी भ्रामरी प्राणायाम में रेचक के दौरान कैसी आवाज होनी चाहिए, बताइए। भृंगी अर्थात नादा भ्रमर की आवाज। हाँ, भृंगी तो अर्थात मादा भ्रमर की आवाज। मादा भ्रमर की आवाज के साथ रेचक होना चाहिए। ये हमारा बस ये इतना ही है, भ्रामरी प्राणायाम हठ प्रदीपिका में इतना ही दिया हुआ है, लेकिन इसी में से 2 इंपॉर्टेंट सवाल निकल जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं मूर्छा के बारे में। कहा गया है मूर्छा भी बहुत आसान है, छोटा सा है। कहा गया है पूरक अंते। अच्छा, इसमें भ्रामरी प्राणायाम में एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें कुंभक की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन अगर कहीं एग्जामिनर पूछे तो कहेंगे कुंभक लगाना है। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में और बीच में कई बार चर्चा हुई है कि इसमें सब में कुंभक का इस्तेमाल होगा। प्राणायाम के ये 3 अंग हैं, और हठ प्रदीपिका में खास करके जब प्राणायाम के 3 अंग हैं तो इसको करना ही करना है। ठीक है, वो आगे अभी आपको बताया जाएगा, इसी श्लोक में है, आगे के श्लोक में। तो अभी हम लोग देख लेते हैं भ्रामरी के बाद मूर्छा का। मूर्छा में कहा गया है पूरक अंत्य। लेकिन एक बार ध्यान रखना, भ्रामरी में एग्जाम में अगर इस तरह से पूछ दे कि क्या उसमें श्लोक में चर्चा है कुंभक की, तो श्लोक में कुंभक की चर्चा नहीं है। लेकिन जो पूरा हम लोग जब प्राणायाम पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि कुंभक के बिना कोई प्राणायाम इसमें चर्चा है ही नहीं। अब 69 श्लोक है। पूरक अंते गाढ़ तरंग बद्ध्वा जालंधरम शनै शनै रेचयेत मूर्छानाख्याम मनोमूर्छा सुखप्रदा। ये भी बहुत आसान है, इसका तो फल भी नहीं बताया गया। हाँ, फल बताया, मनोमूर्छा सुखप्रदा, ये फल है। कहा गया है क्या है, ये बहुत आसान है कि पहले पूरक करेंगे, पूरक के अंत में क्या करेंगे, जालंधर बंद कर लेंगे धीरे से। लेकिन कैसे, गाढ़ तरंग बद्ध्वा, यानी कि बहुत जोर से, बिल्कुल थोड़ी को अच्छे से लगा लेंगे, बंद कर लेंगे। और क्या करेंगे, बंद करने के बाद रेचियेत, रेचन करेंगे, मूर्छनाख्यांग, यानी कि अब देखिए स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी कि हमने पूरक कर लिया, पूरक करके जालंधर बंद बहुत टाइट लगा लिया। और जनरली जब हम लोग रेचक करते हैं तो जालंधर बंद को खोल करके रेचक करते हैं, अब तक हम यही जानते आए हैं। लेकिन इसमें क्या कहा गया है मूर्छा में, प्राणायाम में, कि रेचक तो करेंगे लेकिन जालंधर बंद खोलेंगे नहीं, जालंधर बंद लगाए रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे रेचक करेंगे। तो इससे क्या होगा, मनोमूर्छा की सुख सुख वाली स्थिति हमें प्राप्त होगी। इसका फल यही 2 लाइन में हमारा मूर्छा प्राणायाम कंप्लीट हो जाता है। इसका अर्थ भी देख लीजिए एक बार, क्या लिखा हुआ है कि पूरक कर लेने के बाद अति दृढ़ता पूर्वक जालंधर बंद लगाकर धीरे धीरे वायु का रेचक करेंगे। यह मूर्छा नामक कुंभक मनोमूर्छा लाने वाली, सुख देने वाली स्थिति है। बस इतना ही है, ये बहुत आसान है। एक सेकंड, इसीलिए हम लोग इसमें परेशान नहीं होंगे। मूर्छा, मूर्छा की विधि बताइए, बहुत आसान है। बंटी जी बताइए। सर पूरक पूरक के बाद जालंधर बंद, पूरक के बाद जालंधर बंद लगाएंगे, और रेचक के दौरान ही रेचक के दौरान जालंधर बंद को। इसमें ये जरूर जोड़ना है, पूरक के अंत में दृढ़ता से, क्योंकि ये शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी दृढ़ता से जालंधर बंद लगाएंगे। ठीक है, जी जी। अब आगे। और रेचक के दौरान जालंधर बंद को खोलेंगे नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसका रेचक करेंगे। हाँ, जालंधर बंद में ही धीरे धीरे रेचक करेंगे। ठीक है लेखा जी। जी सर। क्या जी, अरुण जी? जी सर, समझ में आ गया। जी सर। कोई दिक्कत अरुण जी? नहीं सर, नहीं, ओके। ठीक है, बहुत सिंपल है, आसान है। और इसका फल क्या बताया गया है, बताइए। आनंद की स्थिति होती है, आनंद लीला की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें देखिए मनोमूर्छा की आनंदप्रद स्थिति होती है। ठीक है,
ये शब्द करेंगे। मनोमूर्छा लाने वाली, सुख देने वाली स्थिति। मनोमूर्छा से तात्पर्य यहाँ होता है कि मन की ऐसी स्थिति आ जाती है कि मन कहीं भागता नहीं है। मनोमूर्छा का मतलब ये नहीं कि हम मूर्छित हो जाते हैं, मन मूर्छित होता है। सारा योग शास्त्र जो है, अभी जब हम लोग पातंजलि योग सूत्र पढ़ रहे थे उसमें भी था चित्त को शांत करना, तो मन सबसे ज्यादा भागता है, तो मन को शांत करना, चित्त को शांत करना। तो मनोमूर्छा का तात्पर्य ये है कि आपका मन स्थिर होने लगता है। मन जो भागता है ना, बहुत तेज भागता है, तुरंत सूर्य की रोशनी से भी तेज चलता है, तो मन की स्थिति मूर्छित होने लगती है, हमारा चित्त फिर स्थिर होने लगता है। तो मनोमूर्छा से तात्पर्य ये है। बहुत सारे लोग इसका शाब्दिक अर्थ में चले जाते हैं कि मूर्छित हो जाता है। मूर्छित कुछ नहीं होता है, हमारी स्थिति और स्टेबल होती है। ठीक है, तो इसमें सर कोई इसमें ये जालंधर बंद लगाएंगे, तो बंद लगाने के बाद धीरे धीरे रेचन करेंगे, बंद के तो बंद खुलता चला जाएगा और धीरे धीरे रेचन होता चला जाएगा, यही है ना इसका नहीं तात्पर्य? लेखा जी, यही तो इसकी खासियत है। इस प्राणायाम में, मूर्छा प्राणायाम, यही खासियत बताई गई है। जालंधर बंद लगाने के बाद रेचक करना है, यानी कि जालंधर बंद खोल कर रेचक नहीं करना है। जालंधर बंद लगा करके पूरा रेचक कर लीजिए, फिर जालंधर बंद खोलेंगे, फिर पूरक कर लेंगे, और पूरक के अंत में, इसीलिए पूर्व कहा गया ना, पूर्वकांते। देखिए, इसलिए ये इस्तेमाल किया गया है, पूर्वकांते। पूरक के अंत में रेचक करेंगे। रेचक भी कैसा, गाढ़ तरंग, यानी कि एकदम दृढ़ता से लगाएंगे, बद्ध्वा दृढ़ता के साथ जालंधर बंद लगाकर फिर रेचक करेंगे। ठीक है, और जब रेचक कंप्लीट हो जाएगा फिर जालंधर बंद खोल करके फिर पूरक करके फिर लगा लेंगे जालंधर बंद। तो बार बार यही अभ्यास है। ठीक है, जी सर। लेखा जी आप ही बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका आवाज बिल्कुल बोल्ड नहीं है अभी, तो कहाँ कंफ्यूजन हो रही बताइए, समझाइए आप इसको। आप नहीं सर, समझ में आ गया। मेरे को ये लगा कि गहरा लंबा श्वास लेते हैं, पूरक करते हैं तो सर लंग्स तक ऑक्सीजन जाता है, हम नेक लॉक कर लेंगे, फिर श्वास मतलब रेचन करने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी ना? हाँ, यही तो कहा गया है, रेचक करने में हाँ, दिक्कत आएगी, यही इसकी खासियत है। जब रेचक करने में दिक्कत आएगी, हम धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे तो मन की स्थिति बिल्कुल मूर्छित होगी। कहते हैं कि इस टेक्निक के साथ जब करेंगे तो मन हमारा स्थिर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको दिक्कत होगी करने में। दिक्कत होगी तो सारा ध्यान यहाँ होगा, करे दिक्कत हो रही है, कैसे करे कैसे करे, लेकिन फिर धीरे धीरे करना है तो सारा कंसंट्रेशन आपका यहीं पे रहेगा, उस अभ्यास पे ही रहेगा। ना चाहते हुए भी अभ्यास पे आपका कंसंट्रेशन रहेगा। लेकिन ये जो मूर्छा प्राणायाम है ना, इससे पहले कितने प्राणायाम हो गए हैं, 6 प्राणायाम हो गए हैं, ये 7वां प्राणायाम है। ठीक है, तो जी वो सर। 6 करने के बाद इसकी स्थिति बताई गई है। तो तब तक तो आप जो है बहुत सिद्ध हो जाते हो। ठीक है, हम गुरुजी लोग रेचक, सॉरी गुरुजी, रेचक मुंह से करना है या नाक से करना है? मुंह से नहीं करना है, रेचक नाक से ही करना है। ओके गुरुजी, ओके। ठीक है, अगर मुख से होता तो वक्त्र शब्द का इस्तेमाल करता, जो नहीं किया गया है। इसमें जो सवाल पूछा जाता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है, वाईसीवी वगैरह में, वो ये पूछा जाता है कि मूर्छा प्राणायाम में रेचक कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सब प्राणायाम से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पूछा जाता है कि मूर्छा प्राणायाम में रेचक कैसे करते हैं। तो अगर आपको एमसीक्यू है तो उसमें 3-4 दे देगा कि जालंधर बंद लगा कर करते हैं, जालंधर बंद खोल कर करते हैं। तो जनरली अगर आपने डीप में नहीं पढ़ा हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे कोई भी रेचक करते हैं तो जालंधर बंद खोल कर ही तो रेचक करेंगे। बस यही पे हमारा सवाल और आंसर हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि जो लोग अभी मौजूद हैं उनको इसमें अब कोई दिक्कत होने वाली है। अब अंतिम जो प्राणायाम है उसको हम लोग देख लेते हैं, प्लावनी प्राणायाम। प्लावनी में कहा गया है सर स्क्रीन आगे बढ़ा जी, स्क्रीन सर आगे बढ़ा दीजिए। स्क्रीन तो बढ़ गया है, आप एक बार सर अपना चेक कीजिए मोबाइल, क्योंकि मैं 2 सिस्टम पे खोला हुआ है ना, दूसरे पे बढ़ा दिख रहा है। बढ़ा हुआ है अरुण जी स्क्रीन? जी सर, बढ़ा हुआ दिख रहा है। देखा ना, एक बार प्रिया जी चेक कर लीजिए आप अपना, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। अब प्लावनी में कहा गया है, अंतः प्रवर्तितः उदार मारुतः उदरः पुरितः पयसि अगाधे अपि सुखात प्लवते पद्य पत्रवत।
यानी कहा गया कि अंतः प्रवर्तित उदार मारुता, कहा गया है कि उदर पुरिता, पहले कहा गया है मारुता मतलब श्वास लेना शुरू करेंगे अंदर, अंतः अंतः श्वास लेना शुरू करेंगे और इस ऐसे श्वास लेंगे कि लंग्स की जगह हमारे पेट में सांस जाए, हमारा पेट पूरा भर जाए। उदर पुरितः, उदर पूरी तरह हमारा भर जाए, ऐसे हम श्वास लेंगे। उसके बाद कहा गया है पयसी अगाध अपि, पयसी अगाधे अपि सुखात प्लवते पद पद्म पत्रवत। पद्म पत्रवत क्या होता है? कमल का जो पत्ता होता है ना, कमल का पत्ता जिस तरीके से पानी पे तैरता रहता है, पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक बूंद भी नहीं पड़ता है, उसी तरीके से इस अभ्यास को करने वाला साधक सुख पूर्वक प्लवते, क्या होता है? सुख पूर्वक पानी पर तैरता रहता है। ऐसे अभ्यास करने वाले बहुत सारे योगी हैं, ऋषिकेश वगैरह में हैं, जो पानी में, स्विमिंग पूल में, पोखर में करते हैं। वो पूरे वायु को पेट में भर लेते हैं और फिर लेटे रहते हैं, पद्मासन भी लगा लेते हैं, कभी उन पानी में वो डूबते नहीं है। तो वो प्लावनी उसका सिद्ध हो चुका होता है, प्लावनी का वो अभ्यास कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लावनी प्राणायाम है। अब आगे, यहां तक कोई दिक्कत? इसको पहले लिख लेते हैं। कौशल जी एक बार दोबारा एक्सप्लेन कीजिए प्लावनी को। हाँ, उसका प्रभाव तो समझ में आ गया, लेकिन एक बार तरीका दोबारा से बताइए। प्लावनी में कहा गया है कि श्वास लेंगे, मारुत मतलब वायु को पूरित करेंगे। कहाँ पे पूरित करेंगे? अंदर, अंदर को और ज्यादा कहा गया है, इसको खोलकर बताया गया है डीप में कि ये उदर को पूरित कर, उदर मतलब पेट में श्वास भरेंगे। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो वो पेट में जाता है, लेकिन जब श्वास लेते हैं तो वो लंग्स में जाता है। तो लंग्स की जगह पेट की चर्चा की गई है इसमें। जैसे वायु को निगलना है, एक तरीके से वायु निगलते जाएंगे, निगलते जाएंगे, निगलते जाएंगे, तो क्या होगा? पेट को पूरी, मतलब पूरी तरह पेट को भर लेंगे। यानी कि वायु, इसमें ये सवाल आता है कि प्लावनी में वायु कहाँ भरनी है, श्वास कहाँ भरनी है? उदर में, लंग्स में, छाती में, इस तरह से 3-4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो उसमें क्या होगा? उदर में पूरा श्वास भर लेना है। उसके बाद जो स्थिति होती है वो अगाध जल में भी कहा गया, पयस्य अगाधे अपि, कहते अगाध जल में भी सुख पूर्वक वो तैरता रहता है। योगी किस तरह तैरता है? पद्म पत्रवत, यानी कमल के पत्ते के समान तैरता रहता है। अब हम लोग देखते हैं प्लावनी प्राणायाम की विधि। आइए प्रिया जी बताइए जरा। प्रिया जी। जी सर, इसमें श्वास को उदर तक भरना है। सर पूरा नहीं समझ में आया मेरे। नहीं आया? अर्चिता जी आपको समझ में आया तो आप बताइए। अर्चिता जी। जी गुरुजी, मैंने भी इतना ही समझा कि उसको उदर तक भरना है श्वास को। अंशुल जी। सर इसको ये नहीं समझ में आया, उधर तक भरने के बाद इसको जो है इसका रेचक कैसे करना है? अच्छा ठीक है, अंशुल देखिए कौशल जी, हम बताते हैं जितना हमें समझ में आया जो आपने बताया जी कि जी। पूरा श्वास भरना है। पूरा श्वास छाती में भी भरना है, लंग्स में भी, फेफड़ों में भी भरना है, उदर में भी भरना है। लेकिन उसको रोकना कहाँ है? पूरे श्वास को आपको उदर में रोकना है। अंशुल जी। क्या सही समझ में आया कौशल जी? बताइए। ठीक है, अब देख लेते और क्लियर कर लेंगे इसको। ओके। लेखा जी। सर ये वाला एक बार दोबारा बता दीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। अरुण जी। गुरुजी उतना ही समझ में आया कि श्वास को जो है उधर तक भर लेते हैं। हाँ, श्वास को उधर तक भर लेते हैं। प्रीति जी। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से एक बार इस श्लोक को देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि आराम से हम क्या करेंगे? वायु को। सर जी। इसमें ऐसे बोला है कि एब्डोमेन मतलब पेट तक आपको सांस अच्छे से भरना है ठीक है। और आपका बॉडी इतना हल्का हो जाता है, इसीलिए आप पानी पे भी फ्लोट कर पाते हो। ठीक है,
तो इसका जो अभ्यास है ना, 2 ही लाइन में ये बताया हुआ है सिंपल, और ये अभ्यास बहुत सारे लोग करते हैं। आराम से आपको मिल जाएंगे ऐसे करने वाले वायु पानी में। वो क्या करते हैं, पेट में पानी भर लेते हैं, लंग्स की जगह पूरा पेट में पानी भरते हैं और श्वास को ऐसे रोकते नहीं है। देखिए 2 चीजें हैं, पेट में जब पानी भरेंगे, यही कंफ्यूजन अभी हो रही थी कि अभी प्रिया जी ने कहा था कि रेचक के बारे में, आपने ही कहा था ना रेचक कैसे करेंगे, वो कंफ्यूजन हो रही थी। अर्चिता जी ने भी कहा, इतना ही समझ में आया। देखिए 2 जगह है, लंग्स का श्वास चलता रहेगा। अनुपमा मैडम, लंग्स में जो श्वास भरा है ना, वो तो चलता रहेगा, उसमें जी दिक्कत नहीं है। वो श्वास इतनी देर तक लंग्स में नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल। जब पेट में श्वास भर लेते हैं ना, तो वो हम रोक करके रख सकते हैं लंबे समय तक, उसमें दिक्कत नहीं होती है, और हमारा लंग्स का श्वास चलता रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फिर जो है, जल में हम अगर पड़े हुए हैं तो जल में हम डूबेंगे नहीं, क्योंकि हमारे अंदर वायु है। जैसे एक ट्यूब में वायु भरा हुआ और ट्यूब को जल में रख दिया जाए, जी वो ट्यूब जो है जल में डूबता नहीं है, वो तैरता रहता है कमल पत्र के समान। ठीक है। तो इसी में कहा सर गया है सांस पेट में कैसे लेना, जब भी आप लेते हो वो तो लंग्स में ही जाएगा। सांस तो लंग्स में है, लेकिन जब उसको निगलते हैं ना श्वास को, एक बार निगल के देखिए, जैसे खाना निगलते हैं ना, उससे श्वास भी निगल सकते हैं। और घिरण संहिता में भी इसमें 1-2 अभ्यास में षटकर्म में बताया गया था। गुरुजी फिर वो उधर में रुकता कैसे, मतलब चला भी गया, उदर में रुका रहता है, उदर में कोई दिक्कत नहीं होती है। उदर में जैसे देखिए, उदर तो श्वसन के लिए नहीं बना है ना, जनरली एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ता है रोकने के लिए, या ऑटोमेटिक रुक जाता है? नहीं, वो रुका ही रहता है, क्योंकि वो तो उदर का ऐसी स्थिति है कि उदर में जब एक बार श्वास चला गया तो उसको आसानी से आप निकाल नहीं सकते। एक बार चला गया तो रुका हुआ, उसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। गुरुजी सर वो किरण संहिता में बताया वो वात्सारा धोती में नहीं, वो काकी मुद्रा बना के, चोंच की बना के वो सांस लेते रहो पीते रहो उसको। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने पूछा। तो उसी तरीके से कहा गया इसमें, इसीलिए ये प्लावनी की खासियत ही यही है। इसमें यही सवाल पूछा जाता है प्लावनी में, प्लावनी प्राणायाम में वायु कहाँ भरते हैं, तो वायु को उदर में भरते हैं, पेट में भरते हैं, और पेट में भर के रोके रखते हैं। अब यहाँ कंफ्यूजन जो मन में आती है, वही जो प्रिया जी का कंफ्यूजन था रेचक वाली बात, तो लंग्स से रेचक पूरक चलता रहेगा। जैसे आपने एक बार खाना खा लिया तब वो रुका हुआ है ना, ये अभ्यास की बात है, तो वो रुका हुआ है, लेकिन लंग्स से आपका श्वास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप वीडियो खोल के दिखाइएगा कैसे करते हैं इसको मुंह से। गुरुजी एक बार दिखा दीजिए प्लीज गुरुजी। उसके लिए तो जाना पड़ेगा नदी के पास, पोखर के पास। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं, कहीं कोई मिल जाएंगे तो मैं वीडियो निकलवाता हूँ। एक बार 2 बार मेरे पास डीडी से आया हुआ था कि सर ऐसा करवा दीजिए, तो उनके पास शायद होगा, मैं पता करता हूँ। कहा गया पेट में वायु को पूरित करेंगे, पेट में रोक के रखेंगे, लेकिन लंग्स हमारा श्वास चलता रहेगा, और हम जब पानी में जाएंगे तो पानी में हम डूबेंगे नहीं, कमल पत्र के समान उसमें सुखपूर्वक हम तैरते रहेंगे। बस एग्जाम की दृष्टि से इतना ही है, 2 लाइन समझने वाला। गुरुजी ये बताइए कि वायु उधर में चली भी गई, हाँ, तो जानकारी हमें कैसे होगी कि जमा हो गई है? उधर पूरा भर जाएगा, उसके बाद आप ले ही नहीं पाओगे, उधर में कंठ तक भर जाएगा ना। इसके लिए ना कौशल जी, मैं मेरी बेटी की हेल्प लूंगी, उससे पूछूंगी, क्योंकि वो एक नेशनल प्लेयर है, और मैंने देखा वो बहुत देर तक फ्लोट करती रहती है आराम से, ना हाथ पैर चलाती है ना कुछ, बस पानी पे लेटी रहती है। वो तो कोई योग नहीं जानती है, लेकिन उसको ये पता है कि वो ब्रीदिंग टेक्निक कैसे करनी है जिससे कि वो पानी पे फ्लोट कर सके। हाँ, एक बार मैं उससे थोड़ा सा पूछूंगी कि वो कैसे रोकते हैं। मैं भी देखिए, मुझे भी ये वाला प्लावनी मुझे भी नहीं आता है, लेकिन हम ऐसे योगी को ढूंढते हैं, बहुत मिल जाएंगे। जी जी, बहुत लोगों को देखा है। हाँ, मैं मेरे पापा से भी पूछ सकती हूँ, मेरे पापा बहुत देर तक पानी पे बिल्कुल ऐसे पड़े रहते हैं। मतलब जब उस समय स्विमिंग करते थे। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि एक बार आप पता करें, जी और जी ऐसे लोगों को नहीं होगा तो क्लास में एक बार जरूर कुछ समय हाँ के लिए बिल्कुल शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल।
ठीक है। सर ये स्विमिंग से रिलेटेड नहीं है, बहुत सारे लोग फास्ट करते हैं ना, वो लोग भी बोलते हैं वो प्लावनी करके वो सांस पेट में भर के उनको हाँ फिर हाँ, भूख नहीं लगती उस दिन। अच्छा ठीक है, मेरा तो अभ्यास है नहीं इसलिए मैं अपना अनुभव शेयर नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसमें अब देखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं। विधि कहा गया है श्वास को पेट में भरना है। श्वास को पेट में जब हम भर लेंगे, पूरी तरह भर लेंगे, उसके बाद होता है कि हम पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, यानी वो साधक पानी के ऊपर तैरता रहता है। किस तरह से तैरता है? कमल पत्र की तरह। ये हमारा एग्जाम की दृष्टि से इतना है। और इसमें फल में क्या रहता है? कमल पत्र की तरह वो शरीर उसका हल्का हो जाता है और पानी पर आसानी से तैर पाता है। ये टेक्निक तो है ना, जरूरी सीखनी पड़ेगी। जैसे मैडम ने कहा इसका सेकंड एक्सपीरियंस कि वो अपनी भूख को कंट्रोल कर लेते हैं। तो जिन लोगों को ज्यादा भूख लगती है उन्हें जरूर सीखना है, मुझे भी सीखना है। चलिए, अच्छी बात है। अब इसके बाद अगला हम लोग सूत्र में आते हैं। एग्जाम की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है ना अरुण जी? मान लीजिए सीखने की दृष्टि से नहीं। हाँ गुरुजी, एग्जाम की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सीखने की दृष्टि से जरूर जहां कोई ऐसे मिलते हैं ना, तो मैं इंट्रोड्यूस जरूर क्लास में कराऊंगा। आगे कहा गया है, अगला श्लोक है हमारा, प्राणायाम त्रिधा प्रोक्तो रेच पूरक कुंभक है। कहा गया कि प्राणायाम के 3 जो है अंग हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। सहितः केवल च इति कुंभको द्विविधो मतः। अब कुंभक के 2 मत हैं, सहित और केवल। यावत केवल सिद्धि स्यात् सहितम तावत अभ्यसेत। कहा गया जब तक केवल कुंभक की सिद्धि नहीं हो जाती है तब तक सहित कुंभक का अभ्यास करते रहे। एक दिन हमने इसको बताया था, लेकिन आज फिर से इसको बताने की बारी आ गई है। रिमाइंडर मी लेटर। ठीक है, देखिए ये कहा है प्राणायाम के बारे में, इस सूत्र में कहा है, जो मैंने पहले एक दिन बताया था, लेकिन अब वो श्लोक आ गया है। प्राणायाम के 3 अंग हैं। पहला अंग है पूरक, दूसरा अंग है कुंभक, तीसरा अंग है रेचक। ये तो हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि अभी चर्चा भी इसकी चल रही है, सबके मन में होता है और सब लोग इस अभ्यास को करते भी हैं। तो प्राणायाम के तीनों अंग से हम लोग परिचित हैं। अब जो आगे कहा गया है, कुंभक के 2 पार्ट बताए गए हैं, सहित कुंभक और केवली कुंभक। यहां थोड़ा समझने की जरूरत है। आगे कहते हैं केवल कुंभक का अभ्यास हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि सहित कुंभक का अभ्यास हम तब तक करते रहेंगे जब तक केवली कुंभक की स्थिति में नहीं पहुंच जाते हैं। यानी कि हमारा जो परम लक्ष्य है वो केवली कुंभक को प्राप्त करना है। तो अब सवाल ये, सहित कुंभक कौन सा है? सहित कुंभक वो है, जितने अभी 8 कुंभक हम लोगों ने पढ़े हैं सभी सहित कुंभक की श्रेणी में आते हैं। ये एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा सवाल है कि जितने 8 कुंभक अभी आपने पढ़े, हठ प्रतिपिका के हिसाब से, इसमें घेरंड को मिक्स मत कीजिएगा, किसी और शास्त्र को मिक्स मत कीजिएगा। जितने कुंभक हमने अभी पढ़े हैं, अष्ट कुंभक या अष्ट प्राणायाम, वो सभी सहित के अंतर्गत आते हैं। और उसका अभ्यास तब तक करते रहना है जब तक केवली की प्राप्ति ना हो जाए। अब मन में सवाल आता है कि इसमें अंतर क्या होता है? फिर सहित तो 8 हो गया, तो केवली की स्थिति क्या होती है? तो अब केवली की स्थिति के लिए हम लोग सूत्र पर आते हैं। बहुत अच्छा है, और इसको थोड़ा सा जोड़ेंगे उधर हम लोग पातंजल योग सूत्र से। हालांकि अभी तक वहां नहीं पहुंचे पातंजल योग सूत्र में, लेकिन आप लोग सब जानते होंगे। आगे कहा गया है सहित कुंभक के बारे में, रेचकः पूरकः कार्यः स वै सहित कुंभकः। कहा गया कि सहित कुंभक वो है जिसमें रेचक और पूरक लिया जाता है, उसको सहित जिसमें रेचक और पूरक दोनों मिला होता है। तो रेचक और पूरक किसमें मिला होता है? बाकी जितने 8 अभ्यास हमने किए उसमें रेचक और पूरक सब में है। रेचक किया, पूरक किया, बीच में कुंभक किया, तो ये जो मिला जुला रूप है उसको सहित कुंभक कहा गया है। अब ये और स्पष्ट होगा तब जब हम लोग केवल कुंभक इसका सूत्र देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इस दोनों में फर्क क्या है। जब दोनों का स्वरूप हम देख लेंगे तो हमें दोनों को दिमाग में बिठाने में आसानी होगी। कहा गया है सहित कुंभक में रेचकः,
अच्छा ये तो रेचकं पूरकं मुक्त्वा सुखं यत वायु धारणम प्राणायामो इति उक्तः स वै केवल कुंभकः। यानी कि बिना रेचक और पूरक के जब हम वायु को रोक लेते हैं, जहां मर्जी वहां रोक लेते हैं और जितनी देर तक मर्जी उतनी देर तक रोक लेते हैं, तब जो ये पूरक, तब जो ये कुंभक होता है, तब ये केवल कुंभक होता है। ठीक है। अब ये स्थिति पातंजल योग सूत्र में भी कहा गया है। कौन सा सूत्र कहा गया है पातंजल योग सूत्र में? स्तंभ वृत्ति। स्तंभ वृत्ति। स्तंभ वृत्ति मतलब जहां के तहां, अगर बाहर है तो बाहर, अंदर है तो अंदर, अब रोक लिया। अब प्राणायाम पे हमारा इतना कंट्रोल हो गया, हमें जरूरत नहीं है। अभी तक क्या होता है, बाकी सहित कुंभक में जितने 8 कुंभक हैं उसमें आपने पूरक में कोशिश की, रेचक में कोशिश की, बिना कोशिश के नहीं हो रहा है। आपको कोशिश करनी पड़ रही है कि हम पूरक कर रहे हैं, चाहे शीतली शीतकारी है तो उसमें अलग तरीके से कर रहे हैं, और प्राणायाम में अलग तरीके से कर रहे हैं, भ्रामरी में अलग, लेकिन सब में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन केवली प्राणायाम जब होता है, केवली कुंभक जब होता है, इसमें अब कोशिश वाली स्थिति हमारी समाप्त हो जाती है। अब हम इतने सिद्धहस्त हो जाते हैं इस स्थिति में पहुंचकर कि हमारा क्या होता है, आगे हम इसको पढ़ेंगे कुंडलिनी वाले में, लेकिन उससे पहले मैं जानकारी आपको दे दूं कि इस स्थिति में आकर के प्राण हमारा सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है। तो जब प्राण सुषुम्ना की स्थिति में आने लगता है तो क्या होता है, आपका इड़ा और पिंगला जो बायां स्वर और दायां स्वर है वो अपने आप निष्क्रिय हो जाता है। अब उसकी अवस्था खत्म हो जाती है। तो क्या होता है, सुषुम्ना वाली स्थिति में प्राण को आप जहां चाहो वहां रोक दिया आपने। अब प्राण को आपने रोक लिया, अब जितनी देर तक मर्जी उतनी देर तक आप रोक सकते हो। तो आप कहोगे ये कैसे मान ले, जो आप कह रहे हो यही स्थिति है। तो आगे सूत्र में हम लोग देख लेते हैं, इसी की व्याख्या की गई है केवल कुंभक की, और इसी को कहा गया इससे राजयोग की प्राप्ति तक हो जाती है। तो आगे देखते हैं। गुरुजी एक बात पूछनी थी। हाँ, जब हम पूरक और रेचक नहीं करते हैं, हाँ, और प्राणवायु को रोक लेते हैं, हाँ, जब तक चाहे 1 घंटा 2 घंटा भी हो सकता है टाइम, 2-4 दिन भी हो सकता है, 2-4 साल भी हो सकता है योगी के लिए। जी, मान लो 2-4 दिन हो गए जी, तो डॉक्टर तो उसे डेड घोषित कर देंगे। डॉक्टर तो 3 मिनट में ही डेड घोषित कर देते हैं। अब जो साइंस कहता है, साइंस अब तक वर्ल्ड में जो साइंस जो माना हुआ है कि 3 मिनट तक अगर आप श्वास नहीं लेते हैं तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो गुरुजी ये क्या पॉसिबल है, मतलब ऐसा प्रैक्टिकली थोड़ा सा? हाँ, प्रैक्टिकल है ऐसा। आप हम भी तो 2 मिनट तक श्वास रोक ही लेते हैं ना, लेकिन ये शास्त्र कहता है उसमें, क्योंकि एक शास्त्र अगर कहता तो एक बार को हम मान भी लेते कि नहीं गलत कहा गया है। ये पातंजल योग सूत्र भी कह रहा है, घेरन संहिता में भी चर्चा है 1.5 याम तक श्वास रोकने की। उसमें जब घेरन संहिता में पढ़ते हैं ना, जो 5 चक्र पर जब ध्यान लगाते हैं पंचधारणा में, उसमें कहा गया ना श्वास को रोकना इतनी इतनी देर तक, श्वास रोक कर ध्यान करना। तो इसका मतलब है कि उस अभ्यास तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो हम इसको कैसे अनुभव करेंगे। इसमें जब शुरुआत से हम इसकी विधि को जानते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब आगे शास्त्र के हिसाब से बढ़ते हैं कि हम बिना रेचक और पूरक के जहां है वहीं श्वास को जब हम रोक लेते हैं तो वही हमारा केवल कुंभक कहलाता है। और इस स्थिति तक जब तक ना पहुंच जाए तब तक सारे प्राणायाम करते रहेंगे, और सारे प्राणायाम को नाम दिया गया है सहित कुंभक, ये हठ प्रदीपिका के अनुसार। अब आगे कहा गया है कुंभके केवले सिद्धे रेच पूरक वर्जिते न तस्य दुर्लभम किंचित त्रिषु लोकेशु विद्यते। अब देखिए इतना करने के बाद क्या स्थिति उनकी पहुंच जाती है उस साधक की। कहा गया है कि रेचक और पूरक तो कर नहीं रहे, जहां मर्जी वहां हम श्वास रोक ले रहे हैं, और जब ये स्थिति हमारी सिद्ध हो जाती है तो उस साधक के लिए, उस योगी के लिए तीनों लोकों में, त्रिषु लोकेशु, तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। दुर्लभम किंचित, कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता, तीनों लोकों में वो जो है सब कुछ कर सकता है। ये स्थिति पहुंच जाती है। तो यहां तक तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अभी इसको स्लाइड पर भी आएंगे, एक बार और देख लेते हैं इसको। अगला श्लोक, शक्तः केवल कुंभकेन यथेष्टं वायु धारणात्
राजयोग पदंग, देखिए राजयोग पदंग की आ गया लाइन, च अपि लभते नात्र संशय। कहा गया है कि केवल कुंभक से इच्छानुसार जब वायु को हम रोक लेते हैं, हमारी क्षमता आ जाती है, जो अरुण जी अभी आप कह रहे थे क्या इच्छानुसार रोक सकते हैं, तो शास्त्र कहता है कि इच्छानुसार केवल कुंभक से रोकने की क्षमता जब हमारी सिद्ध हो जाती है, अपनी इच्छानुसार कर लेते हैं, तो हमें राजयोग पद भी प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं, नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हठ योग का लक्ष्य क्या है? शुरुआत में जो हम लोगों ने पढ़ा था हठ प्रदीपिका में, सवाल आता है, बताइए बंटी जी। राजयोग की राजयोग की हाँ प्राप्ति। प्रीति, राजयोग के ये सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार इंटरव्यू में भी जगह जगह पूछा जाता है। भले ही इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन जहां इंटरव्यू देने जाएंगे कहीं पूछ सकता है कि हठ योग का लक्ष्य क्या है, राजयोग की प्राप्ति। और कई बार आपको अगर जानकारी, तो आप कह सकते हैं प्राणायाम तक भी अगर हम कर लेना तो उससे भी राजयोग प्राप्त हो सकता है। तो पूछ लेगा प्राणायाम करने से सिर्फ कैसे राजयोग होगा, तो आप कहेंगे कि प्राणायाम जब हम करते हैं तो तब जो हमारी केवल कुंभक की स्थिति होती है हठ प्रदीपिका के अनुसार, तब जो है उसमें राजयोग पद प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हम श्वास को अपनी क्षमता अनुसार रोकने में सक्षम हो जाते हैं। अब आगे और कहा गया है कुंभकात कुंडली बोध है, कुंडली बोधतो भवेत अनर्गला सुषुम्ना च हठ सिद्धिश्च जायते। अब कहा गया है कि इस कुंभक को करने से क्या होगा, कुंडलिनी बोध, कुंडलिनी बोध मतलब कुंडलिनी जागरण भी हो जाएगा इस कुंभक के अभ्यास से। यानी कौन से कुंभक के अभ्यास से? केवली कुंभक के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण भी हो जाता है। और कुंडलिनी जागरण जब होगा तो क्या होगा, मल सुषुम्ना नाड़ी में, सुषुम्ना को क्या कहा, राजपथ भी कहा गया है, तो सुषुम्ना नाड़ी में क्या होगा, प्राण प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, कुंडलिनी जागरण होकर के कहाँ जाएगी, सुषुम्ना में प्रवेश करती है। अब कुंडलिनी जग गई तो सुषुम्ना, इसका मतलब आप नाड़ी तो पहले ही मल रहित है हमारी, तो मल रहित होती है और उसमें जो है कुंडलिनी चलनी शुरू करती है, यानी कि हठ योग में सिद्धि होती है। तो हठ योग में सिद्धि, इसी को राजयोग की स्थिति कहते हैं। अब देखिए आगे कहा गया, हठम विना राजयोगो राजयोगम विना हठ न सिद्ध्यति ततो युग्मं आनिष्पत्ते समभ्यसेत। कहा है कि हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं होती। अब दोनों को परस्पर पूरक बना दिया गया है। हठ योग के बिना राजयोग नहीं, राजयोग के बिना हठ योग नहीं। अब राजयोग नहीं मिला तो हठ योग पूरा हुआ नहीं, और राजयोग तक पहुंचने के लिए हठ योग जरूरी है। ये बात समझ गए ना, राजयोग तक पहुंचने के लिए हठ योग जरूरी है, हठ योग रास्ता है राजयोग तक पहुंचने के लिए। और अगर आपको राजयोग की प्राप्ति नहीं हुई तो हठ योग बेकार है, फिर उस रास्ते पर चलना ही क्यों। तो दोनों एक दूसरे का पूरक है। उसके बाद कहा गया है न सिद्ध्यति ततो युग्मं अनिष्पत्ते समभ्यसेत, यानी कि अतः निष्पत्ति की जो स्थिति है वो राजयोग की अवस्था प्राप्त होने तक इन दोनों का अभ्यास करते रहना चाहिए। अब राजयोग में यहाँ पे बताया गया है जब सुषुम्ना यानी कुंडलिनी जागरण होकर के सुषुम्ना में प्रवेश करे तो राजयोग की स्थिति माननी चाहिए, और जब तक ये प्राप्त ना हो तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए। आगे कहा गया है कुंभक प्राण रोधांते, कुंभक प्राण रोधांते कुर्यात चित्तम निराश्रयम एवं अभ्यास योगेन राजयोग पदम व्रजेत। अब कहा गया है कुंभक द्वारा प्राण वायु को जब हम रोक लेते हैं, कुंभक प्राण रोधित, कुंभक के द्वारा प्राण को हमने रोक लिया। अब कौन सा कुंभक, केवली कुंभक की चर्चा आ रही है। केवली कुंभक से हमने प्राण तो जहां तहां रोक लिया, अपनी इच्छा अनुसार रोक लिया, तो उससे क्या होगा, चित्त निरालंब हो जाएगा, चित्त निरालंब निराश्रय हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि चित्त हमारा स्थिर हो जाएगा। तो हमारा लक्ष्य भी यही है कि चित्त को स्थिर करना है किसी भी तरीके से, तो जो कि पातंजल योग सूत्र में भी हम लोग पढ़ रहे थे, चित्त स्थिर हो जाता है। तो ये कहता है चित्त अब आश्रय रहित हो जाता है। अब चित्त को कोई विषय नहीं मिलता है, वस्तु नहीं मिलता है, तो वो आश्रय रहित हो जाता है। तो उस प्रकार क्या होता है, राजयोग पद की प्राप्ति होती है। अब मन चंचल नहीं है हमारा, इधर उधर नहीं भाग रहे हैं हम, भोग विलास में नहीं जा रहे हैं हम, तो चित्त आश्रय रहित हो गया तो हमें राजयोग पद की प्राप्ति हो गई।
अब जो अंतिम श्लोक है, ये श्लोक सबको याद करना है अभी जितने लोग हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये है हठयोग सिद्धि के लक्षण, कि हठयोग हमारा सिद्ध हुआ। उसमें हाँ, इसमें एक चीज और बताना था मुझे, इससे ठीक पहले वाला, कुंभक प्राण रोधांते कुर्यात चित्तंग निराश्रयम। अब जो चित्त निराश्रय हो जाता है, चित्त रुकता है, तो उसके बारे में एक श्लोक हमने याद कराया था सब लोगों को, चले वातम चलम चित्तम वाला। तो उसमें कहा गया था चले वाते मतलब जब वायु चलती है तो चित्त भी चलता है। अरुण जी याद है ना? जी गुरु जी। चले वातम चलम चित्तम, यानी कि सबसे शुरू में प्राणायाम में कहा गया था ये सूत्र। जी गुरु जी, हाँ बताया था। हाँ, अब उससे देखिए यहाँ कैसे लिंक हो गया, जो शुरू में जो चीजें आपको बताई गई थी। एक सेकंड में वो सूत्र ला रहा हूं। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चले। हाँ, ये है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थानुत्वम आपनोति ततो वायु निरोधियेत। अब इसी से मिलता जुलता है ना ये सूत्र, कहा गया ना वायु निरोधियेत का, कुंभक द्वारा प्राण निरोधियेत है। अब देखो यहां से कैसे लिंक होता है, कहा गया जब हमारा वायु चलेगा तो चित्त भी चलेगा, चलायमान होगा। तो अब यहाँ क्या कहता है, वायु को निरोध कर दिया। अब जब वायु को निरोध कर दिया तो चित्त क्या होगा, क्या होगा बंटी जी, प्रीति जी? चित्त भी स्टिल हो जाएगा सर। चित्त भी रुक जाएगा। बहुत सुंदर। तो यानी कि ये श्लोक, इसीलिए एक श्लोक से दूसरा श्लोक लिंक होता है, इसलिए ये वाला मैंने याद कराया था, चले वाते चलम चित्तम। इसीलिए कहते हैं, कोई कहता है ना मन बहुत परेशान है, कुछ ऐसा योग का अभ्यास करा दो आप ताकि मन थोड़ा शांत हो जाए। तो हम लोग क्या कराएंगे, उनको कहेंगे कि वायु आपका अनकंट्रोल्ड है, आपका वायु कंट्रोल में नहीं है, तो आप प्राणायाम कीजिए, उससे वायु थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाए तो मन आपका शांत होगा। मन शांत होगा मतलब चित्त में थोड़ी सी स्थिरता तो आएगी ही, आम इंसान को भी। अनुलोम विलोम का अभ्यास। और यहाँ तो कहते हैं केवली कुंभक की स्थिति आ जा रही है, केवली कुंभक में तो जहां मर्जी वहां हमने रोक दिया, इतनी क्षमता आ गई। तो जब उस स्थिति तक पहुंच गए तो चित्त तो निराश्रय हो ही जाएगा, और चित्त निराश्रय हो जाएगा तो चित्त पूरी तरह रुक गया। जब चित्त ही रुक गया तो राजयोग पद की प्राप्ति हो गई। लिंक हो गया अरुण जी? जी गुरु जी। ठीक है। अब जो ये सूत्र है हमारा अगला श्लोक है, इसको याद करना है, कृपया करके इसको जरूर याद करें। इससे संबंधित बहुत सवाल पूछे जाते हैं, कहीं इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है। तो ये है वपुः कुशत्वं वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वं नयने सुनिर्मले आरोगता बिंदु जयो अग्नि दीपनम नाड़ी विशुद्धिर हठ सिद्धि लक्षणम। अब इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इसको कहीं हमने मेरे ख्याल से लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, इसी पे आ जाते हैं। आइए अरुण जी पढ़िए इसको। वपु कर्षतम वंदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वं नयने। चलिए सुनिए, एक काम कीजिए, मैं बोलता हूं आगे आगे, पीछे पीछे दोहराइए। वपुः कृशत्वं वपु कृशत्वं कृषतम कृशत्वं कृषत्वं सत्वं वदने प्रसन्नता। वदने प्रसन्नता। अब इसका अर्थ भी जान लेते हैं। वपुः मतलब होता है शरीर, वपु मतलब शरीर। कृष होता है ना, कुश होता है ना, कुश, कुश जो घास होता है जिससे पूजा पाठ में भी हमारा इस्तेमाल होता है, वो कहते हैं कुश के समान शरीर जो है सुडौल हो जाता है, तीक्ष्ण हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि शरीर हमारा सुडौल हो जाता है, अगर इसके भावनात्मक अर्थ को देखें तो। वपुः मतलब शरीर, कृशत्वं मतलब कुश के समान सुडौल हो जाता है। वदने प्रसन्नता, चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है, मुखमंडल हमारा प्रसन्न हो जाता है। तो कहिए वपुः कृशत्वं वदने प्रसन्नता वपु कृशत्वं वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वं
नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले। नयने सुनिर्मले। अब कहता है नाद का स्फुटन होता है। नाद हम लोग क्या हुआ, जो आपके जो अंदर से नाद निकलता है, जो आवाज निकलती है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, नाद का स्फुरन हो जाता है। नाद हमारा, नाद की आवाज हमें सुनाई देने लगती है, इस स्थिति तक हम पहुंच जाते हैं। और नयने सुनिर्मले, हमारे आंखें जो है वो सुनिर्मल हो जाती, ऐसी आंखें हो जाती हैं जैसे एक 5 साल 6 साल के जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा 4-5 साल का, उसकी आंखें इतनी खूबसूरत, इतनी निर्मल होती हैं कि आपको लगेगा कि इसको देखते ही रह जाए। तो हठ योग जब में सब सिद्धि होती है तो हमारी आंखें भी उतनी ही निर्मल हो जाती हैं। उसके बाद कहा गया आरोग्यता बिंदु जयो। बोलिए अर्चिता जी, आरोग्यता बिंदु जयो आरोग्यता बिंदु जयो अग्निदीपनम अग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धि नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। हठ सिद्धि लक्षणम। ठीक है, प्रीति जी पढ़िए एक बार जरा। वपु कृष्टत्वं वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्व नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदुजयो अग्निदीपनम नाड़ी शुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। नाड़ी विशुद्धि नाड़ी हठ विशुद्धि सिद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। फिर लक्षणम। हट, अगर एक साथ पढ़ेंगे तब तो अलग होगा। नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम होगा, और जब अलग अलग करेंगे नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। अब 2 लाइन का ऊपर अर्थ हमने देख लिया। अब कहा गया है कि नाड़ी की आरोग्यता, आरोग्यता मतलब शरीर में कोई रोग नहीं रह जाएगा। अब जब हठ सिद्धि हमारा, हठ योग हमारा सिद्ध हो गया तो अब कोई हमें रोग नहीं होगा, हम निरोगी हो जाएंगे, वही आरोग्यता हो गया। बिंदु जय, बिंदु जय की स्थिति, बिंदु जय के बारे में 2 शास्त्रों में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें कही गई है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर बिंदु जय का अर्थ ये बताया गया है कि जो आपके चंद्रमंडल से अमृत का श्राप होता है उस पे आप विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसको भस्म नहीं होने देते हैं नाभि मंडल तक सूर्य में आते हुए। तो जब आपका बिंदु जय हो गया, नाभि मंडल तक वो नहीं पहुंच पा रहा है, आपने उसको विजय प्राप्त कर लिया, तो आपके हठ योग सिद्धि का ये 7वां, हाँ, हठ योग सिद्धि का 1 2 3 4 5 6 छठा लक्षण है। और 7वां लक्षण क्या है? अग्नि दीपनम, यानी कि सारी अग्नि जो 13 प्रकार की अग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है। वो अग्नि प्रदीप्त होने से सब सम स्थिति में बन जाती है। तो यही हमारा हठ सिद्धि के लक्षण है। और नारियों की शुद्धि हो जाती है, 8वां लक्षण नारी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। अब इसमें देख लेते हैं अर्थ। शरीर में हल्कापन आ जाता है, कुश के समान जब शरीर सुडौल हो जाता है, मुख पर प्रसन्नता आती है, नाद स्फुटत्वं, यहाँ स्वर में सौष्ठव दे दिया गया है, लेकिन नाद स्फुटत्वं हम लोगों ने नाद के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, तो हम जानते हैं कि इसमें स्वर से सिर्फ उसका तात्पर्य नहीं है, नाद हमारा स्फुटित हो जाता है। नयनों में नयन सुनिर्मल हो जाता है, रोग का अभाव यानी निरोगता आ जाती है, बिंदु पर विजय प्राप्त होता है, यानी आज्ञा चक्र और चंद्रमंडल से जो श्राव होता है वो अमृत, उस पर नियंत्रण हो जाता है। जठराग्नि यहाँ कह दिया गया, लेकिन अग्नि दीपनम सिर्फ जठराग्नि नहीं है, 13 प्रकार की अग्नि जो प्रदीप्त होती है। नाड़ियों की शुद्धता हो जाती है, विशुद्धि मतलब शुद्धता का उच्चतम लेवल विशुद्धि होता है। ये हठ सिद्धि के लक्षण हैं। तो हठ सिद्धि के कितने लक्षण हैं? 8 लक्षण हैं। तो यहाँ हमारा द्वितीय अध्याय समापन होता है। अब इसमें से कई सवाल निकलते हैं, जहां से हम लोग देख लेते हैं एक एक सवाल को। केवल कुंभक, हाँ, सहित कुंभक से सवाल निकलना शुरू होता है। हम लोग बस सवाल देख लेते हैं। हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। प्राणायाम के 3 अंग हैं, पूरक, कुंभक, रेचक, सहित और केवली। अब सवाल हमारा यहाँ से निकलता है। कुंभक के 2 प्रकार हुए थे, एक था सहित कुंभक। सहित कुंभक किसको कहते हैं? जब आप कॉन्शियसली इनहेल और एक्सहेल करते हो, पूरक और रेचक करते हैं। अरुण जी बताइए। रेचक पूरक करते हैं सर, जिसमें जब रेचक पूरक
के साथ कुंभक करते हैं, ठीक है, सिर्फ रेचक पूरक से काम नहीं चलेगा। जब रेचक पूरक के साथ कुंभक करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सहित कुंभक। तब वह सहित कुंभक होता है। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, सिर्फ रेचक पूरक करने से सहित कुंभक हो जाएगा? नहीं, जब रेचक पूरक करते हुए कुंभक करते हैं। रेचक पूरक से यहाँ तात्पर्य यह है जब हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं रेचक की पूरक की। और केवली कुंभक में कहा गया है कि जब हम प्रयास रहित होते हैं, रेचक पूरक की कोशिश नहीं करते हैं, बिना रेचक और पूरक के वायु को कहीं भी रोक देना, यही केवली कुंभक है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? अब प्रश्न यहां एक उठता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि हमें सहित कुंभक का अभ्यास कब तक करना चाहिए? अर्चिता जी बताइए। तब तक करना चाहिए जब तक हमें केवली कुंभक तक ना पहुंच जाए। जब तक केवली कुंभक की तक अवस्था ना आ जाए। हाँ, आ जाए या केवली कुंभक तक ना पहुंच जाए, आ जाए। तो यहां से ये सवाल निकलता है कई बार, तो जब ये सवाल आए तो हम लोग याद रखेंगे। पढ़ तो लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, उस वक्त समझ भी लेते हैं, जब मनन नहीं करते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है। इसको हम लोग जो ये लिख रहे हैं इसको कहते हैं मनन करना, कि पहले की चीजों को अब हम रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज बहुत जरूरी होता है। अब इसमें और भी सवाल आएंगे। हम लोगों ने केवली कुंभक देख लिया, अब कहा गया केवली कुंभक से और क्या होगा? केवली कुंभक जिनका सिद्ध हो गया उसमें क्या क्या फल होगा? राजयोग की प्राप्ति होगी, कुंडलिनी का जागरण होगा। केवली कुंभक का फल एक आपने कहा, उस योगी हेतु तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। पहला वही है, बहुत सुंदर। पहला है तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। दुर्लभ नहीं रह जाता है। इस कुंभक के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण हो जाती है, जिससे प्राण सुषुप्ना में प्रवेश करता है और हठ योग की सिद्धि होती है। इसी से राजयोग की प्राप्ति होती है। प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है और क्या होता है? राजयोग पद की प्राप्ति होती है। और क्या कहा आपने? हठ सिद्धि होती है, इसी से हठ सिद्धि से राजयोग की प्राप्ति होती है। हाँ, तो कहा गया कि हठ योग और राजयोग दोनों एक दूसरे का के बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, तो केवली कुंभक में ये 4 चीजें प्रमुख बताई गई हैं कि तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, उसका इससे चित्त को स्थिरता प्राप्त हो जाती है। चित्त निराश्रित हो जाता है। और चित्त निराश्रित का हमने अभी समझाया था। चित्त स्थिर हो जाता है। कैसे स्थिर हो जाता है? क्योंकि चले बाते चलम चित्तम, जब वायु चल ही नहीं रही है, पूरी तरह रुक गई है। अभी तक क्या था? सहित कुंभक में हम लोग वायु चला रहे थे, कुछ देर के लिए रोकते थे क्षमतानुसार, फिर छोड़ देते थे उसको, पूरक रेचक करते थे, क्षमतानुसार चलता था। लेकिन केवली कुंभक में क्षमता इतनी हो गई कि जितनी मर्जी उतनी देर तक जहां मर्जी वहां रोक सकते हैं, तो चित्त यहाँ निरालंब हो जाएगा, उसका कोई अवलंबन नहीं रह जाएगा, तो हमें राजयोग पद की प्राप्ति होगी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में दिया हुआ है कि सबसे लास्ट का जो इंपॉर्टेंट है वो हमें याद रखना है। हठ योग सिद्धि के लक्षण। अब एक एक करके लक्षण बताते जाइए। सर, इससे पहले वाले में आपने बोला था तीनों लोकों की वो मिलेगी, क्या बोलते हैं ना, कुछ भी प्राप्त कर सकते। 3 लोक मतलब वही ना, भूलोक, स्वर्गलोक और देवलोक। त्रिलोक की चर्चा है। रेखा जी बताइए जरा।
सर तीनों लोकों में यही है भी, भूलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, तीनों लोकों में यही इसके लिए तीनों कुछ भी लोक है, दुर्लभ था। भूलोक बीच में, पाताल लोक नीचे और ऊपर स्वर्ग लोक। इसी 3 लोक के बारे में कहा गया है कि तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। यहाँ दुर्लभ से से उसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसकी लालसा ही नहीं बचेगी, ऐसा नहीं है कि मतलब वो प्राप्त कर सही सकता बात, है या ले सकता है, मतलब नहीं उसकी प्राप्त कर इच्छाएं सकता ही है समाप्त हो जाती हैं। रेखा हाँ, जी, वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन प्राप्त करने की इच्छा अगर रह गई तब तो इच्छा वापस नहीं आ तो जाएगा। वापस आ जाएगा। हाँ, वही तो और बात है ना, उसके वापस, मन की लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। हाँ, लालसा स्वभाव, जैसे कि आपको पातंजल योग सूत्र में भी कहा गया है विभूति पाद में कि पता नहीं कितनी कितनी सिद्धियां मिल जाती है, जो सिद्धियों में फंस गया वहां से नीचे आना शुरू हो जाता है। और योगी के लिए कहा गया कि सिद्धियां मिलने के बावजूद आपकी क्षमता तो है, बहुत कुछ कर सकते हो उन सिद्धियों से, लेकिन आपको उसमें फंसना नहीं है। फंस गए तो फिर आप योगी नहीं, क्योंकि फिर आप, वो भी तो भोग है एक तरीके से, वो भी भोग है। और यहाँ इसलिए कहा गया है, जो लेखा जी कह रही है उसको थोड़ा सा और मैं डिस्क्राइब करूंगा। कुछ भी दुर्लभ तो नहीं रखता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है वो, लेकिन क्या कहा गया, चित्त स्थिर हो जाए। जब चित्त स्थिर होगा तो कुछ भी करने की उसकी लालसा ही नहीं रहेगी। इसी को चित्त का स्थिर होना कहा गया। इसीलिए अंतिम में ये साफ साफ कहा गया है, चित्त निराश्रित हो जाता है। जब चित्त निराश्रित हो जाएगा तो उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, फिर भी वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको अब मोक्ष चाहिए, परम पद चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हठ योग सिद्धि के लक्षण। यहाँ बताते जाइए जल्दी जल्दी। शरीर उसके समान हो शरीर गया। हल्का, कृष के समान हल्का हो जाता है, उसके और समान, चेहरे पे, बदन में प्रसन्नता रहती है, और चेहरे बदने का मतलब दिव्यनाथ, होता है हाँ, चेहरे पर प्रसन्नता। चेहरे पे प्रसन्नता रहती है, और स्मरण शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है, और नहीं, सीक्वेंस में नाद स्फुटत्व, नाद स्फुटतम, हाँ, नाद का स्फुटन होता है। अगर इतना समझ स्फुटन में हो ना आए जाता है तो उसमें। नाद जो है उससे जागृत हो जाता है, कह सकते हैं नाद स्फुटन हो जाता है, कह सकते हैं। और क्या होता है, निर्मल हो। नयन सुकोमल हो जाते हैं। नयन सुनिर्मल हो जाते हैं। आंखें, नयन का यहाँ आंखें लिख देता हूँ, आंखें निर्मल हो जाती है। चलिए सुनिर्मल बेटा, ये सिंपल सेंटेंस, आंखें निर्मल हो जाती हैं। 4 हुए, 4 बचे हुए हैं। आरोग्यता आ जाती है। आरोग्यता आती है, यानी कि निरोगी हो जाता है। और सोम रस की प्राप्ति होती है, बिंदु जय, मतलब उसको, उसका सोम रस का क्षय नहीं होता है, सोम रस और विजय प्राप्त। पर विजय प्राप्त कर लेता है। सोम रस उसका अब नष्ट नहीं होगा। और आगे अंतिम, अग्नि प्रदीप्तम, 7वां है, अग्नि प्रदीप्तम, प्रदीप्त हो जाती है। जो हाँ जी, अग्नियां अब तक सोई हुई थी या अनबैलेंस थी, वो सब प्रदीप्त हो जाती हैं। और अंतिम है नाड़ी शुद्धि। नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। तो ये 8 के 8 हमें याद रखने हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हमें भूलना नहीं है। एक बार बोलिए तो अरुण जी, सीक्वेंस में है, बोलिए देख करके स्क्रीन। गुरुजी, शरीर उसके समान हल्का हो जाता है, ठीक है, चेहरे पर प्रसन्नता होती है, ठीक है। नाद स्फुटन हो जाता है, आंखें निर्मल हो जाती हैं, आरोग्यता मतलब निरोगी हो जाता है शरीर, और सोमरस पर विजय होती है, बिंदुजय, अग्नि प्रदीप्त होती है, और नाड़ियों की शुद्धि होती है। समझ में आ गया ना कि नहीं आया, ये बताइए। जी गुरुजी। अब इसमें देखिए, पहले तो पूरा शरीर ले लिया कि शरीर जो है बिल्कुल हल्का हो जाता है, कुश के समान हो जाता है। उसके शरीर के बाद सीधे चेहरे पे आ गया। पहला चीज दिखता है कि अब शरीर तो देख लिया, लंबा चेहरा, छरहरा बदन है, बहुत अच्छा है। अब देखो चेहरा पे कितने प्रसन्न भाव है। उसके बाद आ जाता है नाद स्फुटत्वं। अब नाद भी उनको एकदम, नाद पूरा जागृत हो गया उनका। अब आंखें उसके बाद दिखाया कि आंखें कितनी निर्मल हैं, बच्चे की तरह। उसके बाद कहा गया वो पूरी तरह निरोगी है। और बिंदु जय की भी स्थिति उसकी पहुंच गई। बिंदु जय मतलब जो चंद्रमा से हमारा सोमरस गिरता था, आज तक सब आदमी का भस्म होता गया है, वो अब सोमरस पर वो विजय प्राप्त कर लिया। और अग्नि दीपनम, उसके सारी शरीर की अग्नियां जो है वो प्रदीप्त हैं।
और उसके बाद कहा गया नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। तो हठ योग सिद्धि के ये 8 लक्षण बताए गए हैं। ये कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। इस श्लोक को घर पे भी 4 बार 5 बार सब लोग रिपीट करेंगे, मन ही मन पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम अलग से ही इसी को देख लेंगे। इसको मैंने कहीं और भी लिखा हुआ था। कोई नहीं, अभी मिल नहीं रहा है मुझे। कोई बात नहीं सर, सबके पास बुक है, बुक में तो लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे हमने इस तरीके से शुरुआत में पढ़ाया था। बपू कुसत्वं वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वं नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदुजे अग्निदीपनम। ठीक है, और नारी विशुद्धि यहाँ 8वां है, नारी विशुद्धि। नारी विशुद्धि, ये 8 हमारा लक्षण था। यहाँ पे हमारा दूसरा अध्याय समाप्त हो गया है। अब जो तीसरा अध्याय हमारा कल शुरू होगा वो होगा, सर एक बार नाद स्फुटत्वम के बारे में बताइए एक बार और। हाँ, नाद वाला आगे आएगा, उस पर चर्चा करेंगे। वैसे तो प्रीति जी आपने उसमें पढ़ा हुआ है ना, नाद वाला घेरन संगीता में, झरझर नाद। याद नहीं आ रहा है सर। उसमें MDYA में नहीं पढ़ा आपने? मैंने जब घेरन संगीता पढ़ाया था। थोड़े थोड़े क्लासेस अटेंड किया सर, थोड़े थोड़े नहीं किया। अच्छा, उसमें उसका डिटेल अब घेरन संगीता में फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें ये कहा गया है कि हृदय से नाद की आवाज आती है। उसमें कहा था भ्रामरी प्राणायाम जब करते हैं अर्धरात्रि को, जब सारे जानवर सो जाते हैं, एक भी आवाज ना आ रही हो, निशब्द रात्रि हो, तो आराम से एकांत में जाएं, दोनों कानों को दृढ़ता से बंद कर ले। फिर दाहिने कान से आपको आवाज सुनाई देगी नाद की। पहले झिंगुर की नाद सुनाई देगी, मेघ गर्जन की नाद सुनाई देगी। इस तरह से अलग 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 उसमें बताया गया है कि आवाज आपको सुनाई देती जाएगी, कि बारिश की आवाज आएगी, ढोल मृदंग की आवाज आएगी। उसी को नाद कहा गया। और उसी में जब हम लोग आगे लय वाले में पढ़ रहे थे तो कहा गया था नाद से बढ़िया बढ़कर कोई स्थिति नहीं होती है। ठीक है, अंदर से मतलब नाड़ियां हमारी इतनी विशुद्ध हो जाती है, इतना शुद्ध है कि हमारे अंदर जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे कि हमारे अंदर गंगा यमुना सब बह रही है, कैसे प्राण का प्रवाह हो रहा है, उस खून ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, लेकिन अब तक हमें वो आवाज सुनाई नहीं देती है। लेकिन जब नाड़ी शुद्धि हो जाती है तो हमारे अपने शरीर के अंदर जितनी क्रियाएं होती है वो सारी आवाजें भी सुनाई देने लगती है। उसी को सीक्वेंस में बताया गया था कि झरझर नाद, झिंगुर की सबसे पहले आवाज आएगी, झरझर नाद की आवाज आएगी, मेघ गर्जन की आवाज आएगी, समुद्र गर्जन की आवाज आएगी, बारिश की आवाज आएगी, ढोल के आवाज आएंगे, मृदंग के आवाज आएंगे। इस तरह से नाद से अलग अलग आवाज आने शुरू होंगे। तो वही कहा गया नाद स्फुटत्वं। ठीक है, आगे जब वो आएगा ना तो और डिटेल में बता देगा। जो तृतीय गहरा कल हम साधना करता है उनको सुनाई देता होगा ना सर, हमें तो नहीं सुनाई देगा कभी। नहीं, हमें तो नहीं सुनाई देगा, लेकिन थोड़ा बहुत जब ना आप अगर 2-3 महीने अभ्यास करो तो हल्की चीजें सुनाई देती है, ऐसा नहीं नहीं देती है। जब एकदम निशब्द में कान पूरा अंदर से बंद कर लो तो अंदर लगेगा जैसे पूरा उथल पुथल मचा हुआ है, ऐसा होता है। आज यहीं पे रहने देते हैं, 9:45 हो गए। ओके सर। कल आराम से मुद्रा बंध वाला चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत सुंदर है ये, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इसमें भी दी गई कुंडलिनी जागरण का। अब यहाँ तक देखिए हर उपदेश तो है ना एक दूसरे से लिंक्ड है। अब जहां पे इसको छोड़ा हुआ है ना, अगला उपदेश वहां से आगे शुरू होगा सीक्वेंस के हिसाब से। तो आज एक आदमी अब करा दीजिए। आज कौन कराएंगे? परमेश्वर आर्या जी जुड़े हुए हैं आज। परमेश्वर जी, ओम गुरु जी। शांति पाठ करा दीजिए। सीधे बैठ जाएंगी, कमर गर्दन सीधे करते हुए, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, मन प्राण को सहज करते हुए, स्थिर करते हुए, सबकी मंगल कामना के लिए, आरोही के लिए प्रार्थना करेंगे हम दोनों हाथ जोड़ के। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को हरिओम, शुभ रात्रि।